कि हमारी पार्टी का साफ मानना है कि प्रशांत किशोर जी की एक नीति बताइए जिसका मैं विरोध करूं। और तेजस्वी पर जब आरोप लगा था तो तेजस्वी से जवाब मांगा गया था और गठबंधन टूट गई थी 2017 में। आगे क्यों नहीं? कहाँ खामोश है? गठबंधन के जो बड़े नेता हैं और जिनके ऊपर आरोप लगा है उनको आकर के स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। अब राजनीतिक गलियारों में पारिवारिक कलेश जो है एक तरीके से देखा जाए तो वो भी सामने आने लग गया है। कभी लालू के बेटे और बेटी में झगड़ा होते हुए दिखता है तो वहीं अब जो दूसरी ओर हमारे सामने एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर चिराग पासवान, जिसको अपना बहन कहते हैं, मुंह बोली बहन जो है वो मानते हैं, समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी, उन्हीं की पूरी घटना को जरा गौर से समझिएगा कि अभी हाल ही में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सह अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े आरोप जो है वो लगाए थे। किस पर? अशोक चौधरी पर। अशोक चौधरी पर लगातार निशाना जो है वो साध रहे थे प्रशांत किशोर। उनको ठगी समेत और भी पता नहीं क्या कुछ कह दिया था, यानी कि वो ठग है। उन्होंने 2000 करोड़ का घोटाला जो है वो किया है, जमीन को लेकर के बहुत बड़े बड़े आरोप जो है वो प्रशांत किशोर लगा रहे थे अशोक चौधरी पर। अब उसी बयानों को लेकर के अरुण भारती, जमुई से सांसद अरुण भारती का एक और बड़ा बयान हमारे सामने आ गया है जहां पर अरुण भारती जो है वो लगातार निशाने जो है साध रहे हैं अशोक चौधरी पर। वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का कहना सही था और कहीं ना कहीं अरुण भारती ने जो है वो सांकेतिक भाषा में ही सही, लेकिन अशोक चौधरी को चोर बना दिया है। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। अच्छा, एन वक्त के चुनाव के वक्त जिस तरह प्रशांत किशोर आपके एनडीए घटक दल के मंत्रियों पर, नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और नीतीश कुमार खामोश हैं, ऐसे में क्या कहेंगे? उनको सामने आके जवाब देना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिन्होंने आरोप लगाया है प्रशांत किशोर जी और उनकी तरफ से, और जिनके ऊपर आरोप लगाया है, ये उनके बीच का मामला है। हम लोगों को उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी का साफ मानना है कि प्रशांत किशोर जी ऐसी कौन सी संवैधानिक पद पर रहे हैं जिनका नीति, जिनका पॉलिसी, जिनका कार्यकलाप का आप विरोध करना चाहेंगे। ऐसे बिहार के किस पद पर दायित्व पर रहे हैं, ऐसी कौन सी योजनाएं, परियोजनाएं हैं जिनको लेकर के, उनकी कार्यान्वयन को लेकर के आप उनका विरोध करेंगे। आप उनका ये विरोध ही नहीं करेंगे। जिस तरह से लोगों के मन में आ रहा है, बार बार हम लोगों से सवाल पूछा जाता है, तो हमारा साफ कहना है, हम लोग किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करते हैं, हम नीतियों पर विरोध करते हैं। आप प्रशांत किशोर जी की बिहार को लेकर के उनकी संभावनाएं हैं जो वो बिहार के लिए करना चाहते हैं। अगर बिहार के युवा वापस आकर के बिहार में बिहार की बेहतरी के लिए, विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। ऐसी आप प्रशांत किशोर जी की एक नीति बताइए जिसका मैं विरोध करूं। नहीं, सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। सवाल मेरा ये है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया है, नीतीश कुमार की यूएसपी रही है करप्शन, एंटी करप्शन, जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेके, और तेजस्वी पर जब आरोप लगा था तो तेजस्वी से जवाब मांगा गया था और गठबंधन टूट गई थी 2017 में। तो जब अशोक चौधरी और अन्य नेताओं पर आरोप लग रहा है तथ्य के आधार पे, तो क्यों खामोश हैं और आगे क्यों नहीं? कहाँ खामोश है? गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, जहाँ भी आरोप लगे हैं वहाँ उनकी पार्टी के नेताओं का ही प्रवक्ता, जो बड़े प्रवक्ता है, उनका ही जवाब आया है कि भाई आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ऐसे भी हमारी पार्टी का भी मानना है कि ये उनके बीच का मामला है और जिनके ऊपर आरोप लगा है उनको आकर के स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और जहां तक हमारी पार्टी का रहा है, हम लोग किसी के ऊपर व्यक्तिगत अटैक नहीं। अभी आपने सुना अरुण भारती को, जो कि जमुई से सांसद है और साथ ही साथ चिराग पासवान के जीजा भी है, एलजेपीआर के सांसद है जमुई जिला से। साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी आरोप लगाए थे प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो सारे आरोप जो है अशोक चौधरी पर वो सच हैं, जबकि अशोक चौधरी उन्हीं के पार्टी के सांसद के पिता हैं। ऐसे में अब आगे क्या कुछ हमारे सामने आएगा वो देखना वाकई दिलचस्प होगा। आगे की तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे देशवा न्यूज के साथ। मैं अवंतिका सिंह, धन्यवाद।